अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मैसिव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोगों को आइडिया है, हमारा फेसबुक मार्केटिंग कोर्स चल रहा है और आज मार्केटिंग कोर्स की क्लास नंबर 4 हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्लास नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को आइडिया दे दूं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था क्लास 3 के बाद, वो था फेसबुक ऐड से रिलेटेड। और फेसबुक ऐड को मैंने 2 टॉपिक्स में कन्वर्ट कर दिया। एक उसका इंट्रोडक्शन है, उसका बेसिक नॉलेज से लेकर उसका जितना भी थ्योरेटिकल नॉलेज है जो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस से पहले, वो हमने एक लेक्चर में कर लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस देख लेनी है कि ऐड क्रिएट कैसे करते हैं। तो आज हम इसका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है या आप ऐसे समझ लें थ्योरेटिकल लेक्चर है, वो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, मार्केटिंग भी आ जाती है और आपकी ऐड की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए ऐड में, उसकी या मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ हम बेसिक एड्स की और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग का रूल नंबर 101 ये है कि कीप योर एड सिंपल, ग्रैब द यूज़र्स अटेंशन। अपने यूज़र्स की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने के लिए आपने अपनी एड्स को सिंपल रखना है, क्योंकि ऐड जितनी सिंपल होगी, उसके ऊपर जितना सिंपल टेक्स्ट लिखा होगा, तो वो एक ही झलक में जिसको रीच करी होगी, जिस भी ऑडियंस को, उसको समझ आ जाएगी। तो अगर तो उसने उसे यूटिलाइज करना होगा, उसको अट्रैक्ट लगेगी, तो वो उसे क्लिक करेगी। ठीक है। विद योर विजुअल इमेज या वीडियो, जो भी आपका इमेज या वीडियो है उसको आपने ऐसे रखना है ताकि जो आपकी ऑडियंस है वो आपकी तरफ आए। लेट कस्टमर्स नो योर वैल्यू प्रोपोजिशन एंड वाई इज़ रेलिवेंट टू देम। आपने कस्टमर को इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस देना है कि जो आप चीज़ प्रपोज कर रहे हो वो उन्हीं से रिलेटेड है, वो उस ऑडियंस को टारगेट करिए या नहीं, या उनसे रेलिवेंट है या नहीं। टेल योर कस्टमर्स व्हाट यू वांट फ्रॉम देम विद अ क्लियर कॉल टू एक्शन। अपने कस्टमर्स को बताना है अपने कॉल टू एक्शन से कि क्या आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, क्या आप कोई चीज़ ऑफर कर रहे हो, कोई सर्विसेज दे रहे हो, ताकि उन्हें कन्फ्यूजन ना हो। When possible, include brand name and or logo in your ad creative and or ad copy to build your brand awareness. अपने ऐड में हमेशा अपने ब्रांड का नेम या लोगो ज़रूर ऐड करें ताकि लोगों में ये अवेयरनेस हो कि आप किसी लोकल बिजनेस से नहीं आपकी ऐड चल रही, आपका एक प्रोफेशनल काम है। एग्जांपल हम देख लेते हैं नेटफ्लिक्स की। इसमें उन्होंने सबसे ऊपर यही लिखा हुआ है, सी व्हाट इज़ नेक्स्ट, के आप जो भी चीज़ देखना चाहते हैं वो आपके सामने है। सिंपल आपने लॉगिन करना है, फ्री है या पेड टूल है वो सामने उन्होंने बता दिया। ठीक है। तीसरी उन्होंने बात ही नहीं की, बैकग्राउंड में उन्होंने बता दिया कि वो क्या क्या चीज़ उनके पास अवेलेबल होती है। मूवीज़ होते हैं, शोज़ होते हैं, कार्टून होते हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने सामने शो करा दी है। तो बिल्कुल सिंपल ऐड है, टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है और ऑडियंस के लिए क्लियर है। सेलिंग विद फेसबुक एड्स। आपने अगर फेसबुक एड से कोई चीज़ अपनी सेल करनी है तो आपने क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। पीपल आर नॉट गोइंग टू फेसबुक और इंस्टाग्राम टू बाय थिंग्स। हमेशा क्या होता है, जो लोग होते हैं वो चीज़ ख़रीदने नहीं जाते फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, वो क्या करते हैं, वो लोगों से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं जो भी उनके फॉलोअर्स या फ्रेंड्स हैं। लेकिन अगर आप अपनी ऐड उनके सामने दिखाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वो उसको क्लिक करें, तो आपने उसमें ऐसा विजुअल ऐड करना है जो उनके लिए कम्युनिकेटिंग हो। अपने ऐड में ऐसी चीज़ ऐड करनी है जिससे उन्हें पता चल रहा हो कि वो इसके थ्रू भी अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 2 फ्रेंड्स के दरमियान कम्युनिकेशन चल रही है ईद कलेक्शन की या ईद शॉपिंग की, तो आपका जो भी वो है ब्रांड है, आपका कोई भी क्लोथिंग ब्रांड है या बिजनेस है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है और आप उसकी ऐड जनरेट कर चुके हैं, तो वो उस ऑडियंस के लिए वो चीज़ कम्युनिकेटिंग होगी कि वो अपनी फ्रेंड से उस चीज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं। कौन से 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो परफेक्ट हैं फेसबुक ऐड के लिए? विजुअल, रेलेवेंस, वैल्यू प्रोपोर्शन और कॉल टू एक्शन। विजुअल में हम यही देख लेते हैं कि आपने अगर पिक्चर लगानी है या आपकी जो वीडियो है वो अपीलिंग है या नहीं, देखने में वो चीज़ अट्रैक्टिव है या नहीं, या प्रोफेशनल है या नहीं। रेलेवेंस क्या है, जो आपकी ऐड है जिस टारगेट को, जिस ऑडियंस को आपने टारगेट किया वो उससे रेलेवेंट है या नहीं। फॉर एग्जांपल, आप देसी घी वगैरह सेल कर रहे हैं और उसको आप लगा देते हैं जी किसी यूके की ऑडियंस में, वो टारगेट कर देते हैं, या कोई ऐसी ऑडियंस टारगेट कर देते हैं जहाँ पे उसका कोई काम ही नहीं है, तो वो उसकी इरेलीवेंसी हो जाएगी। विजुअल वैल्यू प्रोपोजिशन ये है यहाँ पे कि जो आपने वो किया है, कस्टमर को ऑप्शंस दिए हैं कि आप ये चीज़ इतने में सेल कर रहे हैं, क्या वो आपके कॉल टू एक्शन से मैच करता है या नहीं। फॉर एग्जांपल, आप बता रहे हैं कि ये नेटफ्लिक्स का अकाउंट है, आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, ये पेड है। ठीक है। और अगर वो नेटफ्लिक्स का अकाउंट है और आपके वहाँ उसको आप $1000 में लिख देते हैं, तो वो बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाएगी चीज़।
तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो आपका कॉल टू एक्शन है और जो वैल्यू प्रोपोजिशन है ये एक दूसरे से इंटरलिंक होनी चाहिए। आर यू आस्किंग फॉर व्हाट यू वांट विद अ स्ट्रॉन्ग CTA? ट्राई टू फोकस ऑन वन कॉल टू एक्शन पर एड। एक ऐड में एक ही कॉल टू एक्शन रखें ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि आप कपड़े भी सेल कर रहे हैं, ग्रॉसरी भी सेल कर रहे हैं, कॉस्मेटिक भी सेल कर रहे हैं, तो इसमें वो कंफ्यूज ना हो जाए। एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट एड। एक परफेक्ट एड किस तरह की दिखती है? द विजुअल इज़ क्लियर, सिंपल एंड अपीलिंग। अब यहाँ पे मैंने एक ऐड की पिक्चर ऐड कर दी है जिसमें हमें 3 जूस के बारे में बताया हुआ है और वो बिल्कुल क्लियर है कि आपने समर के जो आपके ट्रॉपिकल जूसेस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर उन्होंने इमेजेस, विजुअल इमेजेस शो कर दिए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि ये कौन से जूस की बोतल है और ये कौन सी जूस की बोतल है। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया जो इसका विजुअल है वो क्लियर है, सिंपल है और अपीलिंग है टू द पीपल हु लाइक जूस। जिनको जूस पसंद है उनके लिए जो विजुअल है ये अपीलिंग है, ये अट्रैक्टिव है। रेलेवेंट, आई लाइक ट्रॉपिकल जूस। उन्होंने ऊपर मेंशन कर दिया अगर ये बात कि मैं ट्रॉपिकल जूस सिर्फ वर्ड, तो वो कह रहे हैं कि ये नाइस वर्क है एड टारगेटिंग के लिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि जिस सीज़न में वो इस टाइम करंटली सरवाइव कर रही हैं उस सीज़न से रिलेटेड एड है। अब वो कह रहे हैं जो बॉटल्स हैं वो स्टार्ट हो रही हैं $13 से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई बेहतर प्रोपोजिशन लेना चाहते हैं तो आप $20 से ऊपर वाली भी बॉक्सेस ऑर्डर वो कर सकते हैं, हमारे से ऑर्डर करवा सकते हैं। कॉल टू एक्शन इसका ये है, गेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, कि आप सब लोग इसे ख़रीदें। सिर्फ एक वर्ड है गेट, ना ये कस्टमर को बोर कर रहा है ना ये उसको कंफ्यूज कर रहा है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आपने ऐड को जनरेट करने से पहले या क्रिएट करने से पहले आपका माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए। जो आपकी ऐड की कॉपी है, ऐड कॉपी का यहाँ पे मतलब है ऐड पब्लिश करने से पहले पहले जो चीज़ आपने उस पर जो काम किया हुआ है। फोकस ऑन द आउटकम योर बायर विल ऑब्टेन। आपने जिस सोच से, जिस आउटकम से कि इसके बाद ये रिजल्ट्स मिलेंगे, जो ऐड है वो क्रिएट की है वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेट होनी चाहिए, ठीक है, रिलेटेड होनी चाहिए। वाइल स्टेटिंग योर प्रोडक्ट सर्विस फीचर इज इम्पॉर्टेंट, योर मेन फोकस शुड बी ऑन हार्नेसिंग एंड द पावरफुल सेल्स टैक्टिक ऑफ पोर्ट्रेइंग द आउटकम योर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड्स कस्टमर्स। अब उन्होंने यहाँ पे बात की हुई है जो भी फीचर्स आपने ऐड के ऊपर लिखे हैं कि आपके प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं, ये उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये उसके बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से आप उसे परचेज करें। याद रखें वो आपके प्रोडक्ट की आउटकम जो उस इमेज में पोर्ट्रे कर रहा है, जो थीम है उसका, वो उससे पावरफुली क्या होनी चाहिए, रिलेट करनी चाहिए। फेसबुक ऐड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हैं कि जो आप ऐड के ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं वो आपके 20 वर्ड से ज़्यादा ना हो और वो 20 वर्ड्स इस तरह के पिकी वर्ड चूज़ करने हैं आपने जिसमें क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। आप उसमें एक इमोजी भी यूज़ कर सकते हैं। और जो नीचे आप हेडलाइन देते हैं उसमें आपने लेस देन 6 वर्ड्स यूज़ करने हैं और उन 6 वर्ड्स में लाजमी एक हुक होना चाहिए जो जहाँ पे ऑडियंस को ग्रैब कर ले। हुक का जिस तरह का मीनिंग है इसका, जिस तरह की पिक्चर होती है उसी तरह का इसका यहाँ पे मीनिंग है कि आपके ऑडियंस को रोक ले वहाँ पे एंड मेक देम वांट टू क्लिक, और उन्हें ज़बरदस्ती क्लिक करने पे, ऐड पे क्लिक करने पे मजबूर कर दे। कौन सा ऐसा बिगेस्ट इशू है जो आजकल हम स्टूडेंट्स में देख रहे हैं जब भी वो ऐड क्रिएट कर रहे होते हैं, स्पेशली जब फेसबुक मार्केटिंग की ऐड या फेसबुक ऐड क्रिएट कर रहे होते हैं तो उन्हें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि उनकी ऐड रिजेक्ट हो जाती है इतनी ज़्यादा रिसर्च और इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद। तो इसका क्या इशू है कि मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी और मेरा एक्सपीरियंस भी यही है कि आपने क्या करना है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ को स्टार्ट से पढ़ना है और उसको ऐसे नहीं पढ़ना जिस तरह हम पॉलिसीज़ पढ़ते हैं एक्सेप्ट करके यस करके आगे चले जाते हैं। उसको पूरा पढ़ना है ताकि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ऐड बनाने पे उसके बाद आपकी ऐड रिजेक्ट ना हो जाए। द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर रिजेक्टिंग ऐड इज़ मिसलीडिंग क्लेम्स। ऐसी बात, फॉर एग्जांपल सेल आप कर रहे हैं देसी घी या आप सेल कर रहे हैं बर्तन और आप बात कर रहे हैं कपड़ों की, ठीक है, तो आपने ऐड में ऐसी कोई बात नहीं लिखनी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखनी जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक हो, जो पॉसिबल ही ना हो। नेवर मेक अ स्पेसिफिक क्लेम लाइक गेट रिच मेक मनी और 2 दिन में आप 200 kg वज़न गिरा दें, या इस तरह की बात आपने नहीं लिखनी जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने किस किस चीज़ों के बारे में बात की कि एक ऐड में माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए, एक अच्छी ऐड की जो 4 खसूसियात हैं वो क्या होनी चाहिए, ऐड की जो 4 खसूसियात हैं उनको आपने किस तरह से देखना है ऐड बनाते हुए, और एग्जांपल देख लिया हमने कुछ ऐड की, और मार्केटिंग का हमने देख लिया कि सबसे मेजर रूल क्या है। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम ऐड क्रिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।